हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं नोमेनक्लेचर से। तो जनरली हर एग्जाम्स में आईपीएससी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम न सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि किस तरीके से आप आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हो बिना गलती किए हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको कंपाउंड दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो COH, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और अब यहाँ से जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हो गए। तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना होगा। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा इसके लिए, वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। इसका वर्ड रूट हो गया प्रॉप। और ये 3 कार्बन एटम्स ऑलरेडी हैं हमारे पास। और यहाँ पे तीनों कार्बन एटम्स के बीच में आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है। और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वर्ड रूट लगता है एन। और यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए लगता है Al, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अब यहाँ पे प्रोपेन 1 भी आप लिख सकते हो, लेकिन एल्डिहाइड्स के लिए आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एल्डिहाइड्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे भी सेम देख सकते हो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको मिल गया, दैट इज OH। तो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 3 कार्बन एटम है और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगेन वर्ड रूट इसके लिए हो जाएगा प्रॉप। तीनों कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा एन। और क्योंकि OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑल। तो यहाँ पे सफिक्स लगेगा इसमें ऑल, लेकिन यहाँ पे पोजीशन भी आपको मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। और यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 नहीं लिखते हो तो ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर OH इस पोजीशन की बजाय सेकंड कार्बन एटम पे भी होता तब उसका नाम हो जाता प्रोपेन 2 ऑल, तब भी वो प्रोपेनॉल ही होता, लेकिन वो प्रोपेन 2 ऑल होता। इसीलिए यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्यों इसकी पोजीशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगेन यहाँ पे देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो काउंटिंग करेंगे आप उस तरफ से जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, यानी कि 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी अगेन 3 ही कार्बन एटम्स हैं तो अगेन वर्ड रूट यहाँ पे भी आ जाएगा प्रॉप। और क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 आपको बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है आइन, तो आप इसको लिखोगे प्रोपाइन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या आपको यहाँ पे प्रॉप 1 आइन आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन आपको 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स जब भी होंगे वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में ही बनेगा। अगर यहाँ पे भी बनता, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होता तो फिर फर्स्ट इसको माना जाता और सेकंड इसको माना जाता, तो भी वो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही बनता। तो इसीलिए यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, तो इसीलिए हमको नंबर उसका लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा इसको प्रोपाइन भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रोपाइन सही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, तो यहाँ पे O, यहाँ पे एक H मिसिंग है, यहाँ पे H भी होगा। तो यहाँ पे अगेन कार्बन एटम्स काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है। और यहाँ पे देखिए OH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH होगा, यहाँ पे इसके साथ H भी है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है यानी कि अल्कोहल है। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 और 5, तो दोनों तरफ से जो OH ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन एटम पे आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं तो यहाँ पे वर्ड रूट होगा पेंट, वर्ड रूट हो गया हमारे पास पेंट। और क्योंकि कार्बन एटम्स के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है यानी कि प्राइमरी सफिक्स उसको लगाना भूल जाते हैं, तो वो जरूर लगाइए एन।
और क्योंकि यहाँ पे क्या है फंक्शनल ग्रुप भी है तो ई नहीं आएगा एन के लास्ट में, तो प्रोपेन, पेंटेन और ऑल लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पोजीशन भी होगी यानी कि थर्ड, तो प्रोपेन 3 ऑल, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। और साथ में आप देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसका नाम है पेंटेन 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स अगर आप काउंट करोगे 1 2 एंड 3 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे करते हो 1 2 एंड थर्ड इसको करते तो भी सेम चीज आती, तब भी 3 ही होते, या यहाँ से काउंट करते 1 2 एंड 3 तो भी 3 ही आते। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि केवल 3 ही कार्बन एटम आ रहे हैं किसी भी चेन में। और आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड कार्बन एटम पे ये CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड रूट ढूंढेंगे। वर्ड रूट क्या होगा इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट हो जाता है प्रॉप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप। और क्योंकि कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आ जाएगा, और क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रोपेन के बाद कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ये CH3 आ गया, तो आप यहाँ पे CH3 देख सकते हो। इस CH3 के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे। तो क्या कौन सा प्रीफिक्स है ये, इसके लिए वर्ड यूज होता है मिथाइल, क्योंकि CH3 ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन। और कौन सी पोजीशन पे है मिथाइल 2, तो साथ में पोजीशन भी आपको लिखनी होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप क्लियरली देख सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जानना जरूरी है। और यहाँ पे केवल 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथ। 2 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज करते हैं एथ, और क्योंकि कार्बन एटम्स के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड्स हैं केवल, तो एथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या वर्ड यूज होता है, इथेनोइक एसिड यूज होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये क्या है CH3COOH है, तो इसको हम आईपीसी में क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड। और अदरवाइज इसका कॉमन नेम क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास H, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अगेन सबसे पहले ये देखिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कीजिए, तो यहाँ पे केवल 2 ही कार्बन एटम्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों कार्बन एटम्स पे क्लोरीन अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे अगेन सबसे पहले वर्ड रूट हम लिखेंगे, तो वर्ड रूट हो जाएगा एथ, और क्योंकि कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। Cl है यहाँ पे, लेकिन Cl सफिक्स में नहीं आता है, Cl आता है प्रीफिक्स में। तो Cl के लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है क्लोरो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा डाइक्लोरो, और साथ में उनकी पोजीशन भी मेंशन करनी है, तो इसका नाम हो जाएगा एक क्लोरीन देखिए फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच्ड है, दूसरा क्लोरीन देखते हैं हम सेकंड कार्बन एटम पे अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम जो होगा दैट इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये है HC ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल और फिर सिंगल, यहाँ पे CHO है। CHO को आप ऐसे भी डिनोट करते हो, यानी कि ये क्या है, ये है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है, तो अगेन ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो काउंटिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम हो गए, तो 6 कार्बन एटम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे हेक्स। तो ये हो गया हमारे पास हेक्स। तो जो आपके पास वर्ड रूट होगा दैट इज हेक्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ और 6 कार्बन एटम के बीच में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा वाइन। तो हेक्स आइन YNE, ई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी है, तो केवल क्या आएगा हेक्स 5 आइन, और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप है यानी कि Al, तो हेक्स आइनल। और सेकंड कार्बन एटम पे क्योंकि क्लोरो है तो ये कहाँ आता है, ये आता है प्रीफिक्स में। ये किस में आता है, प्रीफिक्स में, तो इसका आप ध्यान रखोगे। तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, क्लोरो, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे क्लोरो। लेकिन उस क्लोरो की भी आपको पोजीशन लिखनी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे है 2 पे है, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हेक्स 5 वाइनल।
अच्छा, यहाँ पे आप 1 अल भी लिख सकते हो, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है जनरली, तो इसलिए आपको पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको हर एक चीज देखनी होती है। सबसे पहले आप वर्ड रूट देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कौन सा है, और देखेंगे उससे पहले कि जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या होगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप क्लियरली ये देख सकते हो यहाँ पे OH है, ये हमको फंक्शनल ग्रुप मिल गया। तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे हम, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 ग्रुप हो गए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। करेक्ट, ब्यूट। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एन, इन या आइन, या तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डबल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में। ये डबल बॉन्ड आप कार्बन एटम्स के बीच में ही ढूंढोगे, ना कि कार्बन एटम और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको आप, उसके लिए आप सफिक्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। तो ब्यूट यहाँ पे क्लियरली हो गया। और इसके लिए डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगेगा इन, और इन भी कौन सी पोजीशन पे, 3, तो ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन। और यहाँ पे OH जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 ऑल। OH की पोजीशन लिखना जरूरी है क्योंकि OH फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी हो सकता है, तो OH की पोजीशन लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये CH3 जो है ये बच गया, तो ये एक्स्ट्रा, ये चेन से बाहर आ रहा है क्योंकि आपकी पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन तो आपकी ये हो गई, और ये CH3 जो ग्रुप है वो तो चेन से बाहर हो गया। चेन से बाहर हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको हम लगाएंगे प्रीफिक्स में, यानी कि कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमेशा पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। तो मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे अटैच्ड है, ये थर्ड कार्बन एटम पे अटैच्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH CH2 Cl। तो यहाँ पे CH3 एक और है, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन कार्बन एटम हो गए। और अब आप सोचोगे काउंटिंग किधर से करनी है, तो काउंटिंग उधर से ही करोगे जहां से जो ग्रुप्स हैं वो नजदीक आते हैं। तो अगर आप इस तरफ से करते तो इस तरफ से क्लोरीन थर्ड पे आ जाता, CH3 तो सेकंड पे ही आ रहा, तो उस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे जहां से ये नजदीक आएगा, यानी कि कम नंबर उसको मिलेगा। तो अलग अलग मैंने वीडियोस में आपको ये रूल्स बताए हैं, तो नॉमेनक्लेचर का मैंने अलग से वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने सारे रूल्स बताए थे। तो यहाँ पे 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा। तो ये वाले जो नॉमन नेमिंग होगी ये गलत हो जाएगी। तो अब यहाँ से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला क्योंकि केवल 3 ही कार्बन एटम है, तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, यहाँ पे आप वर्ड रूट यूज करोगे प्रॉप। तो आपका वर्ड रूट हो गया प्रॉप। अब हम क्या करेंगे, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कार्बन एटम्स के बीच में, केवल सिंगल है तो यहाँ पे लग जाएगा एन। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रोपेन ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरो भी है और मिथाइल भी है। तो दो, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आते हैं यानी कि दो प्रीफिक्स आते हैं, प्रीफिक्स अगर दो आते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्लोरो पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो की पोजीशन के साथ लिखेंगे। क्लोरो है 1 पे तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और मिथाइल 2 पे है तो 2 मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। फिर से लिख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है CH3CHCO। अब ये CO जो है एक्चुअली आपको पता है ये एक्चुअल में इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते हैं, तो अब आप सोचोगे इसको समझना कैसे है, कि कैसे हम मानेंगे, कि कैसे हमको पता चलेगा कि C डबल बॉन्ड O है। वो ऐसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। 2 बॉन्ड तो आपको कार्बन के क्लियरली दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब क्या है, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तभी जाके उस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे। तो ये बेसिकली ये जो O है वो इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O। और आपको पता है जब C डबल बॉन्ड O बीच में आता है तो ये कौन सा ग्रुप है, ये हो गया कीटोन। तो ये कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। अब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। अगर दोनों तरफ से आप काउंटिंग करोगे तो वो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप आएगा थर्ड पे ही आएगा। तो हम किसी भी तरफ से काउंटिंग करें कोई चेंज नहीं आने वाला है। और अगर मिथाइल ग्रुप की बात करें तो दोनों तरफ से वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ही आएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इस तरफ से भी आप काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 तो भी कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे देखिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं, और इस केस में भी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं। तो दोनों केसेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन एटम्स के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं
और 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ड रूट जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है कीटोन के लिए वो लगता है ओन, तो पेंटेन 3 ओन। पोजीशन कौन सी है इसकी, थर्ड कार्बन एटम पे है, तो पेंटेन 3 ओन ये हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे, एक है सेकंड पे और एक है फोर्थ पे, तो ये हो जाएगा 2 4, 2 मिथाइल है तो 2 4 डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH C डबल बॉन्ड O, देखिए सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे OCH3 आ गया, यानी कि OCH3 ये होता है आपका ईथर, तो ये ईथर भी है और यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप है यानी कि कीटोन, तो कीटोन को ही हम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मानते हैं। ईथर तो हम पहले प्रीफिक्स में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग किधर से होगी, फिर यहीं से होगी जहां से ईथर नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम आ गए। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से एक्चुअल में हम काउंट करें तो 5 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो कहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन एटम हो जाएंगे। अगेन C डबल बॉन्ड ये थर्ड पे ही आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम रखेंगे सबसे पहले 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट, वर्ड रूट इसके लिए यूज होगा पेंट। अगेन क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में तो पेंटेन हो जाएगा और 3 ओन हो जाएगा, पेंटेन 3 ओन। अब ये जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड मेथॉक्सी, इसको हम कहते हैं मेथॉक्सी। और ये जो ग्रुप है, क्योंकि अब ये मिथाइल नहीं है, ये आपकी पैरेंट चेन हो जाएगी, ध्यान रखिए ये वाला जो पूरा है आपका ये पैरेंट चेन हो जाएगी, तो मिथाइल एक ही बचता है और ये है आपका मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथॉक्सी पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। मिथॉक्सी देखिए कौन से कार्बन एटम पे है, सेकंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, थोड़ा सा टफ नाम है 4 मिथाइल, भले ही इतना टफ एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है। तो 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, फिर से बता देता हूं इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ओन। तो ध्यान रखिए जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट में हम ई नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, तो ये बहुत आसान सा है, यहाँ पे देखिए OH भी है तो थोड़ा सा टफ हो गया। OH है तो OH जो है इस समय OH भी और CHO भी है, तो यहाँ पे OH को के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ना कि सफिक्स, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड हाइड्रोक्सी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं। तो इसका नाम क्या है 1 2 3, अगेन 3 कार्बन एटम्स आपके पास आ गए, ये हाइड्रोक्सी हो गया और एक क्लोरो हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। मैं क्लियरली बता देता हूं, प्रोपेन प्रोपेन एन, क्यों, क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, प्रोपेन अल, तो ये CHO यानी कि CHO क्या होता है एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज किया जाता है अल। तो आप फिर से देख लीजिए 3 कार्बन एटम्स हैं तो इसलिए मैंने प्रोप लिख लिया, करेक्ट, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लिख लिया, और जो वर्ड रूट है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, AL लगाएंगे। अब OH क्या है, कभी भी ध्यान रखना 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं माने जाते हैं, तो इसीलिए OH को हमको क्या लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो हाइड्रोक्सी यूज होता है, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है और थर्ड पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हो C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथेन, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा इसका नाम इथेन 1 2, क्योंकि ओइक एसिड है COH तो 1 2, क्योंकि एक फर्स्ट पे एक सेकंड पे तो डाई ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये कंपाउंड आपको शायद जाना पहचाना लग रहा हो, तो आप ये बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम बहुत ही कॉमन है इसका, तो क्या नेम है इसका ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो काउंटिंग प्रेफरेंस हम देते हैं डबल बॉन्ड को, यानी कि काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है, तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से काउंटिंग होगी। अब क्या करेंगे हम, अब अगेन
वर्ड रूट 1 2 3 4 5, उसके लिए वर्ड रूट होगा पेंट, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। अगेन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो यहाँ पे इन भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड जो है फोर्थ पे आएगा तो 4 आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इन और आइन दोनों यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे अगेन वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पर, ये आपके पास डबल बॉन्ड हो गया। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा पेंट। तो अगेन पेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे तो 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4 पे तो 4 आइन। तो आई होप कि आपको ये नाम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, केवल 3 ही कार्बन एटम्स हैं और फर्स्ट कार्बन एटम पे OH है, तो यहाँ इसीलिए मैंने काउंटिंग यहीं से शुरू कर दी। तो सीधा सीधा नाम हो जाएगा, 3 कार्बन एटम के हम यूज करेंगे प्रोपेन, क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। तो ऑल के साथ 1 लगाना जरूरी है, वरना ये OH सेकंड पे भी हो सकता है, तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाता है, तो इसलिए 1 लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये कीटोन हो गया। तो काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से नजदीक हो, यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ कार्बन जाता है तो ये मत सोचे कि चेन यहाँ पे खत्म हो गई, चेन आगे बढ़ रही है, यानी कि 5वां हो जाएगा। तो चेन कुछ इस तरीके से जा रही है, पूरी आपकी कार्बन चेन ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी कि इसका नाम हो जाएगा पेंट, क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे क्योंकि सी डबल बॉन्ड है यानी कि कीटोन ग्रुप है तो पेंटेन 2 ओन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो पेंटेनोन हो जाएगा, लेकिन 2 भी आएगा बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, देखिए क्लियरली COH यानी कि फंक्शनल ग्रुप मिल गया, तो काउंटिंग वहीं से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन एटम्स आपको मिल गए, तो यानी कि वर्ड रूट हो गया हेक्स। केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यानी कि ओइक एसिड, तो हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन ये CH3 एक बच गया जो कि ब्रांच है, तो ब्रांच के लिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो ब्रांच के लिए क्या प्रीफिक्स लगेगा, मिथाइल, और कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। और सिमिलरली COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट ही पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, अगेन यहाँ पे CO बोला गया है तो ये C डबल बॉन्ड O होगा, क्योंकि अदरवाइज कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि ये भी क्या है, कीटोन है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्स, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स ही है तो हेक्सेन, और थर्ड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 3 ओन। तो ये हो जाएगा हेक्सेन 3 ओन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कार्बन एटम 4 आ रहे हैं, लेकिन उस 4 कार्बन एटम्स में ये वाला कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा, और इस कार्बन एटम का काउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के साथ आना ही आना चाहिए। तो इसीलिए आप काउंटिंग वहीं से शुरू करोगे 1 2 3 4, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, इसका आप ध्यान रखोगे, दिस इज योर पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यही आपकी होगी। तो यहां से आप काउंटिंग नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा, तो यहां से कार्बन एटम की काउंटिंग नहीं करोगे, अदरवाइज आपका फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, और वो छूटना नहीं चाहिए। पेरेंट चेन बिना फंक्शनल ग्रुप के कभी भी नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं तो आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, वर्ड रूट आप यूज करोगे ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, और क्योंकि CHO है तो ये हो जाएगा अल, तो ब्यूटेनल इसका नाम हो गया। लेकिन ये CH3 और ये Br यानी कि मिथाइल, और ये मिथाइल और ब्रोमो ग्रुप जो है ये भी हैं साथ में, तो इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे कहाँ, प्रीफिक्स में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है 2 ब्रोमो, और इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो, और ये भी किस पोजीशन पे है, ये भी CH3 भी सेकंड कार्बन एटम पे ही है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा IPC नेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल।
तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।